अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियो में मैंने जो है आपको इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था उसको। मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में की कंसेप्ट्स बताऊंगी, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। जेंडर स्टडीज़ जो है इसकी ये जो की कंसेप्ट्स हैं, दीज आर नॉट डेलीगेटरी पार्ट ऑफ एनी टॉपिक, बट दीज आर ओवर एंड ओवर यूज़ होंगे ही। और मतलब ये कि ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई लिंगो होती है। लाइक मैंने आपको बताया था IR पोल साइंस की कोई अलग लिंगो होती है, और क्रिमिनोलॉजी जो है उसकी अलग लिंगो होती है। इस तरह जेंडर स्टडीज़ जो है इसकी एक अलग लिंगो है। अगर मतलब आप पेपर कर रहे हैं और उसमें अगर आप वही बात आम अंदाज में बयान कर दें, बात तो वही होगी लेकिन वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी टू चेकर। ये जो जेंडर स्टडीज़ है इसके भी अलग से की कंसेप्ट हैं, और इसके लिए एक बुक है जैन पिल्चर की। जैन पिल्चर की एक बुक है की कंसेप्ट्स। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर 50 की कंसेप्ट्स हैं। जेंडर स्टडीज़ के 50 की कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। अगर आप इसको गो थ्रू कर लेंगे तो जो है इसका जार्गन जो है, इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम अपना पहला की कंसेप्ट देखें तो वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। अब सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है? सोशल कंस्ट्रक्शन या फिर सोशल कंस्ट्रक्ट, ये वो आइडियाज़ हैं जो सोसाइटी में ओवर टाइम इमर्ज होती हैं। बहुत सी चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो होता ही रहता है, ये तो होना ही था, इस तरह की। दिस इज़ समथिंग दैट वी डू। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें तो लाइक कंसेप्ट ऑफ डाउरी देख लें, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही होती हैं लेकिन किसी ने बताई नहीं होती कि ये होता है, ये करना है। द वे दैट आ चाइल्ड इज टॉट टू एक्ट, बच्चों को एक सर्टेन तरीके से बैठना सिखाया जाता है, बोलना सिखाते हैं, बच्चों को कहते हैं कि ये नहीं रोना मतलब मर्द नहीं रोते। लाइक इस तरह की बातें सिखाते हैं हमें। ये हमें बताई तो नहीं होती, माशरे में लोग खुद से कहते हैं। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, लेकिन क्योंकि ये जेंडर स्टडीज़ हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जेंडर बेस्ड एग्जांपल्स ली जाएंगी। सो ये बातें जो है हम सोचते नहीं हैं, बस कह देते हैं, लेकिन ये बातें कहीं से तो हमारे माइंड में आई हैं। ये सोचने वाली बात है कि कहाँ से आई हैं ये बातें हमारे दिमाग में, कहाँ से वो रियलिटीज़ बनी है। वो ओवर टाइम जो है ये रियलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, हर सोसाइटी की कुछ रियलिटीज़ होती हैं, लाइक वो कहीं लिखी नहीं होती, कोई रूल नहीं होता इसका। ये जो है दीज आर जस्ट समथिंग दैट सोसाइटी में इवॉल्व होती हैं, और सोसाइटी जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर लेती है, इवॉल्व होती हैं। ये होता क्या है, ये आइडियाज़ होते हैं, एंटिटीज़ और एनीथिंग, ये सोसाइटी में इवॉल्व होते हैं। और जो है सोसाइटी जो है इसको फिर क्या कर लेती है, इनकॉर्पोरेट कर लेती है। ठीक है, और सो दीज आर थिंग्स, एंटिटीज, आइडियाज दैट आर जनरली viewed as नेचुरल और नॉर्मल, एंड दीज आर नॉट क्वेश्चन बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट रिप्रेजेंट टू द स्टेटस कोर। ये जो है इसके बारे में मतलब ये जो आइडियाज़ हैं, एंटिटीज़ हैं, ये कुछ भी जो भी चीज़ें हैं ये क्वेश्चन नहीं की जाती, कोई भी इनको क्वेश्चन नहीं करता। और वो सोचते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल हैं और ये नॉर्मल सी बात है। मतलब ये कि अगर ऐसा पूछा जाए कि ऐसा होता क्यों है, वक्त जवाब मिलता है कि ऐसा तो होता रहता है, ये हमेशा से ही ऐसा होता है, लाइक दिस। तो ये जो सारे आइडियाज़ हैं इसके अंदर क्या क्या मतलब आ जाता है, इसमें जेंडर आ जाता है, इसमें क्लास आ जाता है, इसमें रेस आ जाती है। ठीक है, इसमें रिलीजन भी आ जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिलीजन से एसोसिएट कर देते हैं, एक्चुअली वो रिलीजन में होती ही नहीं है, वो आइडियाज़ होते हैं। सिमिलरली बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने जो है वो स्पेसिफिक क्लास से एसोसिएट कर ली होती हैं जो इस क्लास में एग्जिस्ट ही नहीं करती या इस रेस में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बहुत स्ट्रांगली एम्बेडेड होती हैं। We take those ideas as reality or as fact when they are not. So social construction often do not represent reality objectively. They are just often distorted version of reality, जो कि वक्त के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं। So next concept is androcentrism. एंड्रोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है? एंड्रो मीन मेल एंड सेंट्रिज्म मीन सेंटर्ड। ठीक है,
mean collectively it's mean centered around male. इसके बारे में जो है अगर हम देखें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी कॉमन है. इट रेफर्स टू डीमिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ मैन एज जनरलाइज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, एंड अक्सर वी टेक एक्सपीरियंसेस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ मेल. बाकी इसके जो हैं वो रेफरेंस होते हैं. साइमन डी बेवियर्स का एक कोट है. उनका एक कोट है, वो फेमिनिस्ट कहते हैं कि वन इज नॉट बॉर्न वुमेन बट बिकम्स वन. ऑलराइट, ये जो लोग आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस डालते हैं, इसको इंटरनलाइज करते हैं और यू बिकम दैट पर्सन. इस चीज़ में एक बड़ा रूल इस बात का भी है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में वी टेक मेल्स एक्सपीरियंसेस जनरलाइजेज एज फॉर मैन एंड वुमेन. हम औरत को जो है वो अदराइज कर देते हैं. हर लाइक अगर एक और एग्जांपल देखें, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. तो इस तरह अंडरस्टैंड कर लें कि सब्जेक्ट जो है हमने वी केप्ट इट इन फॉर्म ऑफ मेल एक्सपीरियंस, और जो ऑब्जेक्ट होता है इसको फीमेल एक्सपीरियंस में ले लें. ठीक है. सो व्हेन यू ट्रीट एक्सपीरियंसेस ऑफ मैन एज यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, सो देयर एक्सपीरियंस फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, इट मिनिमाइजेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन. ऑलराइट, अगर वो कहते हैं ये कंफर्टेबल नहीं है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, बट मेजोरिटी ऑफ मैन सेज दैट इट इज़ कंफर्टेबल विद दिस, सोसाइटी डील्स इट एज कंफर्टेबल. ठीक है. तो होता ये है कि औरत कह रही है नहीं है ये चीज़ कंफर्टेबल, ये सही नहीं है, तो मिनिमाइज, तो वो जो है वो मिनिमाइज हो जाती हैं. ये लगती तो छोटी सी बात है, लेकिन अल्टीमेटली इट मिनिमाइजेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन. सो दिस प्रैक्टिस वाज वेरी कॉमन इन बोथ साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़. अगर एकेडमिया की बात करें तो लिटरेचर में भी ये चीज़ जो है बहुत कॉमन है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑथर्स आर मैन. लाइक ये जो सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट था, इसमें भी लेट 19th सेंचुरी तक भी आपके पास जो है फीमेल ऑथर नहीं थी. सो सोसाइटी को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड अ मैन इज एक्सप्लेनिंग विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन. तो जो सब्जेक्ट जो भी बनेगा वो बायस्ड बनेगा. सो दिस इज वेरी कॉमन इन बोथ साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज. अब जो नेक्स्ट वो की कंसेप्ट है वो पैट्रियार्की है. पैट्रियार्की, ये पैट्रियार्की जो है इट इज़ मोस्ट ओवर यूज वर्ड comes to gender studies and gender related. Actually it means society dominated by men. और इसमें जो है it means society dominated by men. The state, the economy, the society, they characterize system and institutionalized in pervasive oppression in gender. ठीक है. इसका मतलब ऑपरेशन मीन लेवल प्लेइंग फील्ड, सेम अपॉर्चुनिटी. इसमें जो है सेम अपॉर्चुनिटी, ऑपरेशन मीन्स इट इज़ नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड. सेम अपॉर्चुनिटी जो है वो मेल के लिए जो होती है वो रिलेटिव ईजियर होती है, और फीमेल के लिए जो होती है वो रिलेटिव ईजियर नहीं होती, वो डिफिकल्ट होती है. तो इसको हम जो है वो कहते हैं पैट्रियार्की, ये यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. फेमिनिज्म क्या कहती है? एक और जो है वो की कंसेप्ट है फेमिनिज्म, और ये क्या कहती है? अगर बज़ाहिर आपको कोई भी इसके इफेक्ट्स नज़र नहीं आते, बट एक्चुअली देयर आर लॉन्ग टर्म एडवर्सली इफेक्टिव इफेक्ट्स आर देयर. ठीक है. इसके एडवर्सली इफेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं. सो फेमिनिज्म होल्ड्स के एक्सप्लॉइटेशन एंड सब्जुकेशन जो है वो ऑफ वुमेन अकर्स बोथ वेज इन प्राइवेट स्फीयर एंड पब्लिकली व्हेन यू गो आउटसाइड. ठीक है. प्राइवेट स्फीयर जो है वो जो होता है घर की चार दीवारी जो होती है, फैमिली लाइफ होती है, और पब्लिक स्फीयर होता है जो वो होता है व्हेन यू गो आउटसाइड. इसके जो है वो एक्सप्लॉइटेशन एंड सब्जुकेशन ऑफ वुमेन अकर्स बोथ वेज इन. इसमें प्राइवेट स्फीयर भी जो होता है इन प्राइवेट स्फीयर एंड पब्लिकली. प्राइवेट स्फीयर अब क्या होता है? प्राइवेट स्फीयर जो होती है घर की, आपकी घर की जो है चार दीवारी.
और जो है यानी अगर आप कह लें कि फैमिली लाइफ, प्राइवेट स्फेयर ये आपकी जो होती है घर की चार दीवारी, आप इसको कह लें फैमिली लाइफ कह लें। और जो पब्लिक स्फेयर होता है ये क्या होता है, ये होता है व्हेन यू गो आउटसाइड, कहीं जा रहे हैं, मतलब कॉलेजेस हैं, कॉलेज है, स्कूल है, कहीं भी वहाँ की जो आपकी लाइफ है वो पब्लिकली हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हर फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो मकसद था वो पैट्रियार्की को इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो पैट्रियार्की को जो था वो स्मैश करना था, टू एलिमिनेट पैट्रियार्की। हर फेमिनिस्ट मूवमेंट जो थी वो चाहती थी कि ये जो पैट्रियार्की है ये ख़त्म हो जाए। और फिर देखा गया कि क्या पैट्रियार्की को स्मैश कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। एवरी वेव ऑफ फेमिनिज्म सॉट टू चैलेंज पैट्रियार्क इंस्टीट्यूशन इन प्रैक्टिस थ्रू एक्टिविज्म, थ्रू लेजिस्लेटिव, थ्रू डिफरेंट मेथड्स, मेजर्स, थ्रू पॉलिसी चेंजेस एंड आल्सो थ्रू creative awareness, and there are also through societal attitudes। उन्होंने पैट्रियार्की को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश की। लाइक उन्होंने पॉलिसी चेंजेस किए, उन्होंने क्रिएटिव अवेयरनेस क्रिएट की, उन्होंने सोसाइटल एटीट्यूड्स चेंज किए, उन्होंने ये मतलब चेंज करने की कोशिश की थ्रू लेजिस्लेटिव, थ्रू एक्टिविज्म, थ्रू पैट्रियार्क इंस्टीट्यूशन, थ्रू डिफरेंट मेथड्स। अब अगर आज देखें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे देख लें, जो पहले जो है मैटरनिटी लीव का जो कोई भी कंसेप्ट नहीं था कि शी पेड नथिंग, अब जो है वो मैटरनिटी लीव का कंसेप्ट है। इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ये चीज़ इम्प्रूव हुई है। पहले कंसेप्ट ही नहीं था, वो एक औरत की अपनी लायबिलिटी समझी जाती थी कि औरत का अपना मसला है, ये खुद हैंडल करे, लाइक वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत सारा इम्प्रूव हुई हैं। अब जो है वर्क प्लेसेस इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव लीड एंड ऑब्लिगेशन टू पब्लिश द पे गैप बिटवीन द मेल एंड फीमेल ट्वाइस। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हुई है लेकिन वर्ल्ड ओवर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। जो वेज गैप है इसको बड़ा इशू क्रिएट किया जाता है, और इसमें ये है कि एम्प्लॉय कैन सू देयर एम्प्लॉयर्स एंड इफ दे फाइंड आउट दैट अ मैन इज बीइंग पेड मोर इन द सेम जॉब। फिर जो है देयर आर आल्सो लॉज टू प्रिवेंट सेक्शुअल डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस विद एम्प्लॉयर्स लाइबल डिस्काउंट गिल्टी। पहले इस तरह की चीज़ें जो थी वो नहीं थी। पाकिस्तान में वर्क प्लेस एक्ट जो है 2010 वर्क प्लेस एक्ट 2010 ये जो है ये पास किया गया। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लाइक साइबर क्राइम रिलेटेड, जो हैं वो चीज़ें चेंज हुई हैं बहुत सारे। इसके मुताबिक बहुत सारे लॉज आए हैं और जो कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर होने लग गई हैं। और ये FIMA जो है वो कंप्लेंट्स रजिस्टर होने लग गई हैं। पहले ऐसे मेजरमेंट्स, प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स नहीं थे। इसकी अगर देखें तो टाइम के साथ बहुत फ़र्क पड़ा है। इसमें बहुत ज़्यादा रोल, इसमें जो है फेमिनिस्ट एक्टिविज़म का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है।